ओम शांति। एक बार बोलूं, 3 बार बोलूं? अभी योग में बैठे बैठे आवाज में आने की दिल होती है। बैठे योग में फिर से और उस नई पावन विश्व बनाने के लिए बाप हमें निमित्त बनाया है ना। ऐसा है, ऐसा अपने में विश्वास हाँ है। ऐसा जो निमित्त बने हुए होते हैं उसको उसी कार्य के सिवाय और कुछ याद नहीं होता है। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं कि दादी गुलजार, दादी जिनको दादी हृदय मोहिनी जी के नाम से भी जानते हैं, ने अपना देह त्याग कर बाबा की गोद में समा चुकी है। अब उनके स्थान पर दादी रत्न मोहिनी ब्रह्म कुमारी संस्थान की आध्यात्मिक मुखिया बनी है। इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दादी रत्न मोहिनी के आध्यात्मिक प्रमुख बनने के बाद संस्थान में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी जी को संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिचुअल हेड यानी आध्यात्मिक मुखिया बनाया गया है। इसके बाद वे विश्व के 5500 से ज़्यादा सेवा केंद्रों व सभी शहरों से लेकर गांवों व ढाणियों और छोटे छोटे स्थानों पर संचालित होने वाले करीब 30,000 से अधिक पाठशालाओं की आध्यात्मिक प्रमुख बनी है। जानकारी के अनुसार राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी का जन्म 25 मार्च 1925 को हैदराबाद सिंध में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। वे 11 साल की उम्र में ब्रह्म कुमारी संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्म बाबा के संपर्क में आई थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आध्यात्मिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती गई। इस दौरान उन्होंने कई पद यात्राएं की, देश विदेश के सेवा केंद्रों में सेवाएं दी। इससे पूर्व राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी के पास संस्थान की अतिरिक्त प्रमुख प्रशासिका का दायित्व था, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी की ओर से हुई घोषणा में उन्हें संस्था का आध्यात्मिक प्रमुख बनाया गया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी सदस्य तथा सूचना निदेशक BK करुणा के अनुसार इसके साथ ही राजयोगिनी ईशु दादी एडिशनल स्पिरिचुअल चीफ यानी अतिरिक्त मुख्य आध्यात्मिक प्रमुख बनी है तथा BK निर्मला ज्ञान सरोवर एकेडमी में ज्वाइंट आध्यात्मिक चीफ का प्रभार देखेगी। दादी रत्न मोहिनी जी ने, जो अब 96 साल की है, बहुत ही पैदल यात्राएं की, जो आज भी पूरी तरह से एक्टिव है। उम्र का उन पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। सवेरे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपने दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करती है तथा रात 10 बजे तक ईश्वरीय सेवाओं की गतिविधियों में लगी रहती है। दादी के निर्देशन में कई विशाल पद यात्राओं और रैलियों का आयोजन हो चुका है। लोगों में भारतीय संस्कृति और मूल्यों को प्रेरित करने में दादी रत्न मोहिनी जी की प्रमुख भूमिका रही है। वे करीब 70,000 किलोमीटर से अधिक की यात्राएं कर चुकी है। 2006 में उन्होंने 31,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इसके अलावा 1985 में उन्होंने करीब 40,000 किलोमीटर की 13 यात्राएं की थी। राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी संस्थान में आने वाली बहनों के प्रशिक्षण और उनके नियुक्ति का भी कार्यभार देखती है। ब्रह्म कुमारी संस्थान में समर्पित होने से पहले दादी के सानिध्य में युवा बहनों का प्रशिक्षण चलता है, जिसके बाद ही वे ब्रह्म कुमारी कहलाती है। वे देश के 4,600 सेवा केंद्रों की 46,000 से अधिक बहनों को प्रशिक्षण दे चुकी है। इसके अलावा वे युवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी है। दादी को खास युवाओं में मानवीय मूल्यों का संचार करने और उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी दादी के प्रमुख
बनने से निश्चित तौर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान और ब्रह्म कुमारीज में नई ऊर्जा का संचार होगा, नई आध्यात्मिका का संचार होगा। ओम शांति। जो निमित्त बने हुए होते हैं उसको उसी कार्य के सिवाय और कुछ याद नहीं होता है। बाबा ने हम बच्चों को डबल पाठ दिया है। आज की दुनिया में रहते हुए आज के चाहे एक तरफ शरीर निर्वाह कार्य और साथ साथ विश्व परिवर्तन का कार्य, डबल कार्य के लिए डबल शक्ति। वैसे भी जब हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप सर्वशक्तिवान जरूर है, बच्चों में भी ऐसी ही शक्ति जो कार्य बाप करने के लिए विशेष रूप से ऐसे समय पर आए हैं और अपना कार्य शुरू किया है, और उस कार्य के लिए हम बच्चों को निमित्त बनाया है, तो हम भी उसी ही लगन से, उसी ही बाप की शक्ति से कार्य में लगे रहें, तो हमारे अंदर और भी शक्ति जागृत होती जाएंगी। जितना हम ऊंच कार्य करते जाएंगे उतना ही हमारे अंदर वह अपनी ऊंचाई न सिर्फ स्मृति में, परंतु वो शक्ति हमारे में इमर्ज होती जाएंगी। क्योंकि अभी संगम पर बाप ने हमें स्मृति दिला करके इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो यह स्मृति जितनी ही हमें बनी रहेंगी, और स्मृति तो सहज ही है क्योंकि हम बाप के बन चुके हैं, बाप के बच्चे हैं। बच्चों और बाप के संबंध में लौकिक का सबको अनुभव है, तो वो नेचुरल स्मृति कहें, कार्य कहें, या बल कैसे कहें, जो गायन है, जैसा बाप वैसे बच्चे।